ओके स्टूडेंट, एक्नॉलेज मी कि मेरी वॉइस सबको आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबको। यस सर। ठीक है जनाब। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई हमने एक कॉलम बना लिया था एम्प्लॉय आईडी का। इसी तरीके से ई एम पी अंडरस्कोर नेम के नाम से हमने एक और कॉलम बना लिया और उसकी टाइप हमने रख दी वेरिएबल कैरेक्टर। अब क्लास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्रैकेट में अगर सिर्फ लिखता हूँ वेरिएबल कैरेक्टर, ये इसकी डाटा टाइप दे दी और उसके बाद इसको भी नॉट नल कह दिया, तो अब इसका मतलब ये होगा कि जब एम्प्लॉय का कोई ना कोई नाम देंगे ना हम, वो सिर्फ एक कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लेगा। इसका बाय डिफॉल्ट नेचर ये है। अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर देने हैं तो आपको यहां पर ब्रैकेट में डिफाइन करना होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब वेरिएबल कैरेक्टर की भी कोई ना कोई लिमिटेड साइज है, तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर का साइज होता है 32 बिट, बिग इंटीजर का साइज होता है 64 बिट। तो इसी तरीके से वेरिएबल कैरेक्टर का भी कोई ना कोई साइज होगा, ठीक है। और उसी साइज के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर देने हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 50 दे दिए, सही है। बहुत से बार अब वो धमाल वाला नाम तो होने से रहा किसी का, वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो यकीनन 50 कैरेक्टर में हर किसी का नाम आ जाएगा। इसी तरीके से ई एम पी अंडरस्कोर ईमेल के नाम से हमने एक और कॉलम दिया और इसको भी हमने वेरिएबल कैरेक्टर दे दिया 50, इसको भी नॉट नल कर दिया। अब क्लास एसक्यूएल सर्वर में जरूरी नहीं है कि आप एंड में सेमी कॉलन लगाओ तब भी, ना लगाओ तब भी, दोनों सूरतों में एसक्यूएल सर्वर क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है। अब क्योंकि एक मल्टीपल क्यूरी है, यहां से लेकर यहां तक की क्यूरी को आप सेलेक्ट करो और फिर एग्जीक्यूट करो, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया। क्या एरर आया भाई? नॉट नल। ठीक है जनाब, यहाँ पर ओ सॉरी, टेबल का नाम तो दिया ही नहीं। मैं यहाँ पर टेबल का नाम दूंगा एम्प्लॉय। ये मेरे पास क्यूरी है। अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखें मेरे पास कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अपने अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ सैम्पल2 में। क्लास मेक श्योर कर लीजिएगा कि जब आप टेबल वगैरह क्रिएट करने जाएं, डेटाबेस तो क्रिएट कर देंगे, उसमें कोई जरूरत नहीं होती इसकी, लेकिन जब आप टेबल या कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाएं तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा यहाँ पर कि भाई आपका डेटाबेस वही होना चाहिए जिसमें वो टेबल बनाने जा रहे हो आप, और वो जो भी डाटा स्टोर करना चाह रहे हो तो पहले मेक श्योर यहाँ पे कर लीजिएगा। इसको सेलेक्ट करने की एक क्यूरी ये भी आती है, देखें क्लास। अब फॉर एग्जांपल पहले तो यहाँ पे चेक कर लेना टेबल क्रिएट हुआ भी है या नहीं। देखें ये मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट हो गया। मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से अगर किसी के जहन से निकल जाए कि भाई मैंने यहाँ पर डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया, इस टाइम यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट हुआ हुआ है, आप यहाँ पे कमांड लिखोगे यूज सैम्पल2, ठीक है। और उसके बाद इस कमांड को जैसे एग्जीक्यूट करोगे ना तो यहाँ पर आप देखो सैम्पल2 सेलेक्ट हो गया। अब चाहो तो इसकी जगह फॉर एग्जांपल, अब ये मेरे पास डेटाबेस था, इसमें अभी कोई टेबल मौजूद नहीं है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ऑटोमेटिकली सैम्पल2 भी सेलेक्ट हो जाए और एम्प्लॉय का टेबल सैम्पल2 में जो है वो बन भी जाए। इस टाइम मॉडल सेलेक्ट हुआ। अब आप यहाँ पर दोनों क्यूरी को एक साथ लो और एग्जीक्यूट कर दो, तो क्या होगा? अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सैम्पल2 भी सेलेक्ट हो गया। और सैम्पल2 के बाद क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द क्यूरी, जो क्यूरी एडिटर है वो क्या करता है कि सीक्वेंस से चलता है। पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, इसने इसको सेलेक्ट किया, देन उसके बाद इसी सैम्पल2 के अंदर इसने एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर दिया। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, सैम्पल2 में आकर टेबल्स में आकर देखें एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय आ गया, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपको बता देगा कि भाई आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे। एम्प्लॉय आईडी, अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट सर का, नॉट नल बता दें। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैसेज पढ़ लो सर। अगर हम
नेम को नल छोड़ दें तो क्या डेटाबेस उस पे ऑटोमेटिकली वैलिडेशन मतलब होगा आपका लगा देगा? देखें भाई, पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ वापस, और दोबारा से इस यहाँ से मैं इस नॉट नल को हटा देता हूँ। अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम होगा उसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। जब आप एम्प्टी छोड़ के एग्जीक्यूट करोगे, डाटा इंसर्ट करोगे ना, तो एम्प्लॉय नेम में नल लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ना, अब आप यहाँ पे देखो ये टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल को रिफ्रेश करके मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ। अब इसकी डेफिनेशन में आप देखे ना कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑटोमेटिकली नल, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था कि भाई नल एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है एसक्यूएल सर्वर में। अगर आप कुछ नहीं लिखते तो नल ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास और सर जी जी अगर हम नॉट नल करके उस पे मतलब नेम पे जाएंगे तो वो आगे नहीं जाएगा ना, जब तक हम उसमें कुछ दे नहीं जी देते। जी जी आपको एरर दे देगा कि ठीक अब है। आप पे वाजिब हो जाएगा कि आपने कोई ना कोई नेम देना है उसको। ओके सर, समझ ठीक आ है गया। जनाब। अब इसी तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन सर है, उसको देखना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो क्रिएट तो हमने कर लिया टेबल के लिए। अब हमने टेबल के लिए कुछ ऑल्टरेशन टेक्निक्स लगानी है। अब पहली टेक्निक क्या हो सकती है भाई? मैंने टेबल क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल हो सकता था मैंने एक कॉलम मिस कर दिया। अब मुझे टेबल को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कॉलम ऐड कैसे करूंगा? अब टेबल पहले से क्रिएट है, अब मुझे यकीनन ऑल्टर इसको करना होगा। सही है, ऑल्टर कर दिया। ऑल्टर के बाद यहाँ पर टेबल, मैं यहाँ पर कैप्शन लिख देता हूं कि भाई टेबल ऑल्ट्रेशन एड कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है भाई, ये एट द एंड ऑफ द क्लास में आप लोगों से ये वाली फाइल शेयर कर लूंगा, तो क्यूरीज आप लोग देख लेना। टास्क कोई ऐसा हाई फाई नहीं है आज का, सिर्फ क्यूरीज ही आप लोगों को लिख के मुझे सबमिट करवानी है। पूरा पैटर्न आप लोगों को बताऊंगा कि फाइल किस तरीके से होगी। थोड़ा सा सेशन आप लोगों का आज का लेट हो जाएगा क्योंकि क्लास हमारी डिस्टॉर्शन हो गई थी पहले सेशन में, तो बजाय इसके कि आप लोगों की मेकअप लगे, तो हम लोग थोड़ा सा अपने सेशन को 3:30 से ऊपर ले जाएंगे आज। ठीक है। अच्छा, ऑल्टर ओके करना सर। है मुझे टेबल कि भाई मेरे पास पहले से एक टेबल एग्जिस्ट है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास हो फॉर एग्जांपल एक और कॉलम इसमें था, मैं डालना भूल गया कि भाई कौन सा फोन नंबर का, एम्प्लॉय फोन नंबर का। अब मुझे वो एम्प्लॉय फोन नंबर ऐड करना है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखूंगा मैं, टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉय। फिर उसके बाद यहाँ पे करूंगा ऐड, ऐड का कीवर्ड। फिर क्या लिखूंगा? अब उस कॉलम का नाम लिखूंगा जो मुझे कॉलम ऐड करना है। मैं चाहता हूं कि भाई EMP फोन के नाम से मैं एक कॉलम ऐड करूं। कॉलम के बाद ये कॉलम नेम आ गया, उसके बाद डाटा टाइप। इसकी टाइप क्या होनी चाहिए? फोन नंबर। फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर है तो भाई मोबाइल नंबर मादरत के साथ इंटीजर आपका पूरा मोबाइल नंबर नहीं लेगा। तो आप क्या करो, या तो वारचाल ले लो या तो आप इसकी डाटा टाइप ले लो बिग इंटीजर, और अपनी यहाँ पे क्यूरी को एग्जीक्यूट कर लो। तो अब क्या होगा, ये कमांड सक्सेसफुली चल जाएगी। अब आप अपने टेबल को रिफ्रेश कर लो और इसकी डेफिनेशन आके देख लो कि आपके पास यहाँ पर कॉलम ऐड हो जाएगा एम्प्लॉय फोन का, जिसकी टाइप क्या है? बिग इंटीजर। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई नॉट नल नहीं लिखा था तो इसने ऑटोमेटिकली क्या दे दिया? नल। कि आप एम्प्लॉय का फोन नंबर दो या ना दो, कुछ फील्ड ऑप्शनल होती हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको नल कर देगा। अब क्या करना है क्लास देखें। अब ये मेरे पास पहला ऑल्ट्रेशन का केस हो गया। अब दूसरा केस क्या है कि फॉर एग्जांपल ऑल्टर टेबल बाय ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग डेटा टाइप ऑफ एनी कॉलम। कि भाई मेरे पास पहले से ये डाटा
ये टेबल पड़ा हुआ है, उसमें ये कॉलम है, मैं चाहता हूँ कि भाई एम्प्लॉय की जो फोन नंबर है, सही है, उसकी सिर्फ डेटा टाइप मुझे चेंज करनी है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो अब यहाँ पर इसकी क्यूरी क्या बनती है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्टर, कॉलम और मेंशन करूंगा, आगे कॉलम का नाम। फिर उसके बाद कॉलम का नाम मेंशन करूंगा EMP। अब और क्या आगे मुझे एक एप्लीकेशन सवाल का के टाइप। जवाब बताओ, यहाँ पे EMP फोन कैपिटल है, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, तो चलेगा या नहीं? नहीं सर नहीं चलेगा चलेगा, सर। एग्जैक्ट नहीं सेम होना चलेगा। चाहिए ना। नहीं, एसक्यूएल सर्वर इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, छोटा लिखो बड़ा लिखो, बस स्पेलिंग वही होनी चाहिए। और अगर हमें इसी नाम के दो बने हुए हो तो इसी जैसे, तो फिर क्या करेंगे? देखो टेबल अलग हो तो कोई एतराज नहीं होगा इसको, अगर टेबल अलग अलग हो, लेकिन अगर टेबल के अंदर दो नेम, अगर कॉलम के नेम मेंशन होगा तो इसको एतराज होगा। अच्छा, अब यहां पर मेरे पास क्या है कि भाई ऑल्टर कॉलम, उसकी डेटा टाइप मुझे क्या करनी है, फॉर एग्जांपल बिग इंटीजर से वेरिएबल कैरेक्टर करनी है, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल कैरेक्टर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कमांड सक्सेसफुली चल जाएगी। अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेते हैं। डेटाबेस मेरे पास ये था, इसके अंदर एक टेबल था, टेबल के अंदर कौन सा टेबल था, एम्प्लॉय का टेबल था, उसके अंदर कॉलम। अब यहाँ पे आप देखें कि एम्प्लॉय फोन, देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉय स्मॉल फोन, ठीक है, स्मॉल पी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटल पी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस क्यूरी का पर्पस कॉलम के नेम को चेंज करना नहीं है, एग्जिस्टिंग कॉलम की डेटा टाइप को चेंज करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये कैप्शन मौजूद है, देख लीजिएगा आप लोग। अब तीसरा केस क्या आता है, तीसरा केस ये आता है कि भाई एग्जिस्टिंग ऑल्टर कॉलम नेम ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल इन एग्जिस्टिंग कॉलम। ये इंग्लिश समझ में आई टूटी फूटी मेरी? इसका क्या मतलब है कि अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय का एक कॉलम है, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय के टेबल में। अब मुझे EMP अंडरस्कोर ईमेल के बजाय फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर सिंपल पूरा लिखना है एम्प्लॉय ईमेल, इसका नाम चेंज करना है। अब ये केस है, अब ये कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? जी स्टूडेंट्स, सर एक बार रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, अब मेरे पास यहाँ पर एक टेबल था, चलो मैं अगर यहाँ पर टेबल की डेफिनेशन की बात कर लूँ, टेबल पर राइट क्लिक करें, आप इसके डिजाइन व्यू पे चले जाएं। अब डिजाइन व्यू पे हमारे पास ये आ जाएगा डिजाइन, ये टेबल का स्ट्रक्चर ये है जो हमने क्यूरी से बनाया, डिजाइन इसका ये है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एम्प्लॉय का नाम यहाँ से मैं अगर एडिट कर दूं तो ये तो हो जाएगा, ये तो ग्राफिकली है। क्यूरी के थ्रू मुझे एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय ईमेल रखना है, EMP ईमेल से एम्प्लॉय ईमेल रखना है, एक एग्जिस्टिंग टेबल के एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम मुझे चेंज करना है। वो सर अपडेट से होगा ना? नहीं, यही तुम लोग ब्लंडर करोगे जिस पे तुम लोगों का नुकसान होगा। देखो अपडेट का कीवर्ड तब आएगा जब आप किसी डेटा की बात करेंगे, अभी तो डेटा की बात ही नहीं हो रही। हम तो ना तो अभी अली की बात कर रहे हैं, ना तो अली की आईडी की बात कर रहे हैं, ना तो अली की ईमेल की बात कर रहे हैं। हम तो जस्ट टेबल की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि भाई टेबल का कॉलम है जिसमें तमाम लोगों की ईमेल्स आएंगी, मुझे उस कॉलम का नाम चेंज करना है। अभी जो भी बात हो रही है, सर जस्ट सेट से कीप तो इन नहीं होगा? माइंड। हाँ, सेट से तो नहीं होगा? सेट से सेट कॉलम अगर नेम इक्वल्स टू। देखें, इन दो क्यूरी को देखते हुए अगर आपके जहन में कोई क्यूरी बन रही है तो वो आप यहाँ पर लगाने की कोशिश करें। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऑल्टर ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऑल्टर, जी
जी जनाब। सर इसके बाद कॉलम नहीं, कॉलम एम्प्लॉय ऑल्टर कॉलम ईएमपी ईमेल अंडरस्कोर इनटू ईमेल इनटू एम्प्लॉय ईमेल इनटू नहीं सर नहीं आपको देखो, क्वेरी चैट पे लिखिए, देखें। अच्छा अच्छा ऑल्टर, अच्छा ये वाली क्यूरी लिखी है, मैं आप लोगों के सामने लिख दूं इन्होंने क्या लिखी है प्राइवेटली। यस सर। इन्होंने ये क्यूरी लिखी है, ये आपके सामने, एवरीवन पे लिखो ऑल्टर सर। टेबल एम्प्लॉय ऑल्टर कॉलम नेम। अब कॉलम नेम क्या है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ईएमपी अंडरस्कोर ईमेल था, और ये क्या था, ईएमपी नेम का क्या मतलब। सर ये शायद गलत डाल दिया मैंने, अब देखें ईमेल ही लिख क्लास, रहा था मैं। अब देखिएगा, अभी मैंने आप लोगों के सामने स्टोर प्रोसीजर का नाम लिया था, सिस्टम स्टोर प्रोसीजर। अब ये हमारे पास एक वाइड ऐसा केस है जो कि एसक्यूएल सर्वर नॉर्मल क्यूरी से पॉसिबल नहीं है एसक्यूएल सर्वर में, कि किसी एग्जिस्टिंग टेबल के एग्जिस्टिंग कॉलम के नाम को चेंज करना हम लोग नॉर्मल एसक्यूएल सर्वर की क्यूरी से ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे कहीं ये सवाल पूछा जाए या मैं लैब टास्क में किसी वाइवा के तौर पर पूछ लूं, तो भाई छूटते ये जवाब देना, नॉट पॉसिबल इन एसक्यूएल सिंपल डीडीएल क्यूरी, नॉट पॉसिबल। अब इसको पॉसिबल बनाने के लिए आप लोग यूज करोगे एसपी अंडरस्कोर रीनेम का स्टोर प्रोसीजर, रीनेम, और उसके बाद यहां पर आप क्या लिखोगे, सिंगल कोटेशन में एम्प्लॉय डॉट, एम्प्लॉय टेबल था, एम्प्लॉय के अंदर जो ईएमपी अंडरस्कोर ईमेल है उसको चेंज कर दो किसमें, एम्प्लॉय अंडरस्कोर ईमेल में। सही है। अब यहां पर मैं स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता हूं, देखते हैं चलता भी है या नहीं। चल गया। क्या कैप्शन आ रही है, चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेम कोड ब्रेक द स्क्रिप्ट ब्ला 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 स्टोर प्रोसीजर। आपने स्टोर प्रोसीजर को यूज करके इस स्क्रिप्ट में ये वाला काम कर लिया। अब आप अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लो, देखते हैं कि एडिशन अपडेशन हुई भी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। रिफ्रेश किया हमने अपने डेटाबेस को, सैम्पल टू टेबल, टेबल के अंदर एम्प्लॉय, कॉलम में आए तो यहाँ पर देखें कि हमने इसको चेंज किया था। अब यहाँ पे फुल नेम आ गया, एम्प्लॉय ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर। इज इट क्लियर और नॉट, एक्नॉलेज करें। यस सर क्लियर। अच्छा क्लास देखें एक चीज, आप लोग परेशान मत होइएगा कि भाई वॉइस कट गई, कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो रह गई। ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो रही है, आप लोगों से क्लास के बाद गूगल क्लासरूम पे और एलएमएस पे दोनों पे यूट्यूब के लिंक शेयर हो जाएंगे। ठीक है, कोई चीज रहेगी नहीं। बस ओके सर, अनफॉर्चुनेटली थैंक यू। आज पहला सेशन हमारे साथ ऐसा हुआ, वरना पूरे वीक के सारी क्लासेस मेरी स्मूथली गई थी, लेकिन आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। तो वेल, सर तो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगी, वहां देखेंगे, एलएमएस या जीसीआर नहीं पे मैं अपलोड करेंगे आप? मेरे चैनल पे ही अपलोड होंगी, मैं उसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा, नेम के साथ, पूरा पार्ट्स के साथ। और मेरे चैनल को लाइक भी कर दिएगा भाई, सब्सक्राइब भी कर दिएगा। जी शेयर सर, भी बिल्कुल कर कर देंगे अच्छा सर, अच्छा। शेयर कर देंगे सर। आगे पीछे हर जगह सारे ग्रुप्स में करता हूँ सर शेयर अभी। अच्छा जी, तो यहाँ तक कि भाई कोई शोएब क्वेश्चन। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ये कर देंगे सर। अच्छा जी, तो यहाँ तक कि कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है भाई। अब हमारे पास अगली कंडीशन क्या है कि किसी भी एग्जिस्टिंग, अब हम यहाँ पे आएंगे कि भाई ड्रॉप डीडीएल फॉर टेबल। अब डीडीएल की तीसरी टर्म हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, टेबल के लिए, कि ड्रॉप किस तरीके से करते हैं। या अगर आपको पूरा टेबल ही उड़ाना है तो सिंपल पहली क्यूरी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टू ड्रॉप टेबल। जैसे आपने टेबल को, डेटाबेस को ड्रॉप किया था, वैसे ही आप टेबल को ड्रॉप कर देंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम एम्प्लॉय,
ये ड्रॉप की क्यूरी, मैं अभी ड्रॉप नहीं कर रहा इसको, ये क्यूरी है आपकी। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल कोई कॉलम एक्स्ट्रा है, मुझे उस एग्जिस्टिंग टेबल के किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को ड्रॉप करना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल टू ड्रॉप स्पेसिफिक कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। तो अब यहां पे मेरे पास क्यूरी क्या बनेगी, मैं यहां पे लिखूंगा ऑल्टर, क्योंकि जब ड्रॉप टेबल को मैं कर दूंगा तो टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ऑल्टर करूंगा, ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या था मेरे पास, एम्प्लॉय। टेबल का नाम मेरे पास क्या था, एम्प्लॉय। अब उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा ड्रॉप कॉलम, या बल्कि ड्रॉप लिखूंगा और उस कॉलम का नाम लिखूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि भाई एम्प्लॉय का फोन नंबर का कॉलम जो है वो डिलीट हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं इस कॉलम। मेरे हिसाब से ये क्यूरी आप देखते हैं वर्क करती भी है या नहीं। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये मेरे पास कैन नॉट ड्रॉप द कंस्ट्रेंट प्रीवियस एरर एम्प्लॉय फोन ड्रॉप कॉलम। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास एक कीवर्ड मैं मिस कर गया था। तो ये मेरे पास वो क्यूरी है कि अगर मेरे पास एक एग्जिस्टिंग टेबल है और उसके एग्जिस्टिंग कॉलम को, स्पेसिफिक कॉलम को मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो अब मैं यहाँ पर अपने टेबल को रिफ्रेश करता हूँ, टेबल के डेफिनेशन में आते, कॉलम में आते हैं, तो अब यहाँ पे देखें ये कॉलम मेरा रिमूव हो गया। ये क्यूरी में किसी को कोई एतराज है तो पूछना भाई। नो सर, ये तो सीधा सीधा। ठीक है भाई। भाई आपकी इनिशियल आज की लैब में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप लोगों को पहले से आती होंगी, तो वो थोड़ी चाइल्डी भी लग रही होंगी, लेकिन आप लोगों को हम लोग जो मिलकर एमवीसी पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो है एक्चुअली कि उससे पहले आप लोगों को पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर आना चाहिए कि भाई सबसे पहले कोई भी सिस्टम बनता है ना, तो उसका पूरा पहले डेटाबेस डिजाइन किया जाता है। डेटाबेस डिजाइन किया जाता है, तो उसके बाद फिर उसका फ्रंट एंड पे आते हैं और फिर उसकी एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट होती हैं। तो अलेवन हमारे पास यहाँ पर ये DDL के हमने ड्रॉप के भी केस देख लिए। और क्या केस हो सकते हैं भाई, ड्रॉप का कोई केस समझ में आ रहा है? अच्छा, रमीज अजहर का सवाल है एमवीसी के बारे में ना। देखो एमवीसी एक डिजाइन है, डिजाइन पैटर्न है। ASP.NET जो हम लोग C# के थ्रू वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, उसी तरीके से एमवीसी एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ये तीन अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड करता है, और इस पैटर्न पे हम लोग पूरी अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। व्यू में हमारे पास HTML होता है सारा, HTML CSS, और उसमें कुछ C# भी होती है। देन उसके बाद मॉडल क्लास जो होती है वो हमारे पास डेटाबेस की क्लास होती है, जिसमें हम सारी प्रॉपर्टीज, जैसे ऊप में आप लोगों ने किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज बनाई थी, वो प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक मॉडल क्लास में किसी भी टेबल का नाम होता है, और उसके जितने भी कॉलम्स होते हैं वो C# में प्रॉपर्टीज की सूरत में बनते हैं। इसी तरीके से कंट्रोलर क्या होता है कि जो भी लॉजिक होती है ओवरऑल कि डाटा किस फ्लो में जाना चाहिए, सही है, तो वो मॉडल क्लास से आप HTML में कैसे पास करवाओगे डाटा, ये सब काम किसका होता है, URL वगैरह किस तरीके से हैंडल करनी है, सब काम किसका होता है, वो कंट्रोलर क्लास का होता है। ये पूरा एक डिजाइन पैटर्न है एमवीसी, जो तीन चीजों से मिलकर बनता है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। अच्छा जी, शुएब क्या कह रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं ताकि कोई क्यूरी। जी जनाब, ये एडिट, ये जो एसक्यूएल की फाइल है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो उसको नोट पैड पे आप लोग ओपन करके देख लेना, या जिसके पास एसक्यूएल सर्वर होगा तो उसके पास ये वाली फाइल भी ओपन हो जाएगी।
अब गालिबन हमारे पास अगली चीज क्या आती है कि भाई ये तो टेबल की ऑल्ट्रेशन वगैरह देख ली। अब ये टेबल हमने एक अदद क्रिएट भी कर लिया, तो ऐड एम्प्लॉय फोन, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से ऑल्टर कर देता हूँ, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड। ठीक है जी, तो ये मेरे पास ये टेबल सही से बन गया। अब क्लास देखो, ये तो एक टेबल बना लिया हमने। अब इस टेबल को मुझे डिस्प्ले करना है, तो अब जो हमारे पास जो टर्म आती है DML DDL के बाद, वो आती है DQL, जिसका मतलब होता है डाटा क्यूरी लैंग्वेज, जिसमें हमें सिर्फ एक पॉइंट मिलता है विच इज सेलेक्ट। सेलेक्ट एसक्यूएल सर्वर में वो कीवर्ड है जिससे आप अपने डाटा को रिट्रीव करते हो। ऊप में जिन्होंने विंडोज फॉर्म पे काम किया था, तो वहां पे सेलेक्ट की क्यूरीज भी इंप्लीमेंट की होंगी। क्या काम कर रही थी भाई रमीज अजहर, आप बताएं, आपने इंप्लीमेंट किया था। सर ये DQL के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सेलेक्ट की क्यूरी विंडोज फॉर्म पे इंप्लीमेंट की थी ना। यस सर। क्या किया था सेलेक्ट का काम, क्या सेलेक्ट की क्यूरी क्या काम करती है, शाबाश। सर सिलेक्ट की क्यूरी मतलब किसी भी मतलब जो होता है ना, वैसे क्यूरी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन टेबल को हम नहीं, मैं सिलेक्ट सिर्फ करें ये तो पूछ रहा हूँ कि सेलेक्ट की क्यूरी इस्तेमाल क्यों करते हैं। सर सिलेक्ट का मतलब अगर किसी में चेंजिंग करनी, कोई अगर मतलब टेबल या के अंदर नहीं अगर नहीं नहीं जी, किसी को और पता हमें है। कोई डेटा चाहिए होता है तो वो उठा के देता है हमें सिलेक्ट की हाँ, डाटा को रिट्रीव करवाने के लिए रिट्रीव सेलेक्ट इज करने के लिए। ऑलवेज यूज टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। सही है। अब यहाँ पर सेलेक्ट की क्यूरी, अब हम यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब ये टेबल बना लिया। अब टेबल को हमने डिस्प्ले करना था कि भाई टेबल को डिस्प्ले करने के लिए और टेबल के तमाम रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए जो हम क्यूरी लिखते हैं वो लिखते हैं स्टैटिक। सेलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल। अगर आप हम लोग MS एक्सेस पे बात करें तो वहां पे ऑल का कीवर्ड आता है। अगर ओरेकल में बात करें तो वहां पे भी आई थिंक स्टैटिक का ही कीवर्ड यूज होता है। MySQL में भी ऑल का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंट डेटाबेसेस में सिर्फ सिंटैक्स डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक है। तो एसक्यूएल सर्वर में स्टैटिक का मतलब होता है आप सेलेक्ट कर लो ओवरऑल डाटा फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय। अब मैं इस क्यूरी को जस्ट एग्जीक्यूट करता हूं, क्योंकि अभी मेरे पास यहां पर कोई डाटा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट सिर्फ कॉलम्स आ रहे हैं मेरे पास, और अभी यहाँ पर सब एम्प्टी आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर हमने कोई डाटा इंसर्ट नहीं करवाया। ठीक है, तो ये डाटा क्यूरी लैंग्वेज क्या है कि ये सेलेक्ट का क्या मतलब, आप डाटा को रिट्रीव करने जा रहे हो, पूरे स्टैटिक का मतलब पूरे डाटा को, फ्रॉम ये क्लॉज है। सही है, सही। और टेबल का ये हमारे पास किसी भी टेबल, कोई भी टेबल का नाम हो सकता है जिसका पूरा रिकॉर्ड हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, रिट्रीव करने जा रहे हैं। अब हमारे पास DQL के बाद टर्म आ जाएगी हमारे पास DML पे आ जाएंगे। सही है, DML क्या था, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज लाइक इंसर्ट, लाइक अपडेट एंड डिलीट। अब मुझे जो मैंने टेबल बनाया है एम्प्लॉय का, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन टेबल एम्प्लॉय, तो अब इसकी क्यूरी जो बनेगी ये क्या बनेगी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। सही है। अब इंसर्ट की गालिबन दो क्यूरीज होती हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आता है, उसके बाद आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हो। पैरेंथेसिस के बाद आप यहाँ पे क्या लिखते हो कि जो भी टेबल के कॉलम्स के नेम हैं, कौन कौन सा नेम है भाई, पहला आ गया एम्प्लॉय, पहला आ गया हमारे पास यहाँ पर
एम्प्लॉय आईडी, कॉमा के बाद दूसरा आ गया यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, कॉमा के बाद तीसरा आ गया हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय ईमेल, फिर चौथा आ गया यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय फोन। देन उसके बाद एक कीवर्ड लिखते हो वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आप दोबारा पैरेंथेसिस लगाओ, और अब जो जिस ऑर्डर में आप लोगों ने कॉलम दिए हैं, सही है, उसी ऑर्डर में आप लोग इन कॉलम की वैल्यू दे दोगे। अब फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 1 फॉर एग्जांपल इंटीजर थी, तो इंटीजर हम लोग डायरेक्ट ऐसी वैल्यू देते हैं। कॉमा के बाद दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम की टाइप क्या थी, वेरिएबल कैरेक्टर, तो वेरिएबल कैरेक्टर हम लोग सिंगल कोटेशन में देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम दे देता हूं, ये मेरा नाम आ गया। फिर इसी तरीके से एम्प्लॉय की ईमेल, फॉर एग्जांपल ईमेल दे दी abc@yahoo.com। फिर चौथी चीज क्या थी, एम्प्लॉय का फोन नंबर 0324123123 बला बला बला, जो भी एम्प्लॉय नंबर है। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, वैल्यूज का कीवर्ड आता है, वैल्यू नहीं आता, वैल्यूज का कीवर्ड आता है। तो यहां से लेकर यहां तक कि मेरे पास इंसर्ट की पहली क्यूरी, डीएमएल की पहली क्यूरी आ गई इंसर्ट, ठीक है। तो अब मैं यहां से लेकर यहां तक के रिकॉर्ड को क्या करूंगा, क्यूरी को चलाऊंगा। तो अब यहाँ पे देखें, इसने कह दिया कि भाई 1 रॉ इफेक्टेड, कि आपके सैंपल 2 डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल है, और उसके अंदर तमाम कॉलम्स के अंदर ये वैल्यू जाके एक पूरा टपल इसने सेट कर दिया। मैं टपल किसको कह रहा हूं, टपल इज कॉल्ड द रॉ ऑफ एनी टेबल, किसी भी टेबल के रॉ को हम लोग टपल कहते हैं। अब वापस ये वाली क्यूरी अगर हम लोग चलाएंगे, तो यहाँ पर देखें एम्प्लॉय का पहला रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एम्प्लॉय आईडी में 1 आ गया, एम्प्लॉय नेम में नेम आ गया, एम्प्लॉय की ईमेल आ गई, और एम्प्लॉय का फोन नंबर आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? अब इंसर्ट की दूसरी क्यूरी क्या है भाई, इंसर्ट की एक और पैटर्न ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं और आप यहाँ पे लिखो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एम्प्लॉय, डायरेक्ट लिखो वैल्यूज, वैल्यूज के बाद अब आपके पास मैंने यहाँ पे कह दिया आईडी नंबर 2, इसका रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं जैन, और यहाँ पर zen@gmail.com एंड फॉर जैन का कोई भी फोन नंबर XYZ जो भी फोन नंबर। अब ये हमारे पास दूसरी क्यूरी है, इंसर्ट की क्यूरी का दूसरा पैटर्न है। अब इसने भी वही काम किया जो पहले वाले ने किया था, दोनों में फर्क क्या हो सकता है आपके हिसाब से? ये देखें, ये जैन का रिकॉर्ड भी आ गया। जी स्टूडेंट्स। सर एक बात बताएं जी सर, अगर ये जो जैन लिखा हुआ है ये बाद में लिख दें और zen@gmail.com ये पहले लिख दें, फिर क्या होगा? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पर इसको दोबारा से कॉपी करूं और मतलब यहाँ सर पर रिस्पेक्टिवली ना लिखें। जी 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 मैं वही करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई इधर मैंने ईमेल लिख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। चलो, बल्कि तुम्हारे इस सवाल के जवाब से पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि इन दोनों पैटर्न में फर्क क्या हो सकता है। इसमें सिर्फ हमने ये क्या किया है कि भाई हमने ये किया है कि भाई कॉलम लिस्ट मेंशन कर दी, और यहाँ पे कॉलम लिस्ट नहीं है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं। तब मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा काम है जो कि ये क्यूरी नहीं कर सकती, ये क्यूरी कर सकती है। अब मुझे अगर ये बताओ कि मैं इसी क्यूरी को दोबारा से यहाँ पे कॉपी करके इसी के नीचे लिख देता हूं, और यहां पर फॉर सपोज मैं यहां से ये मिटा देता हूं, और इसी तरीके से इस क्यूरी से मैं जैन मिटा देता हूं। ये है आईडी नंबर 3, ये भी आईडी नंबर आ गई 3। अब मुझे बताओ कि भाई दोनों में से कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूटेबल है, कौन सी क्यूरी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी? सर फर्स्ट वाली चलेगी। अब ये तुम कैसे कह रहे हो कि फर्स्ट वाली चलेगी? सर इसका रीजन ये मुझे तो नहीं बताओ। सर, उसमें कॉलम नेम्स आपने जो है वो डिक्लेयर किए हुए हैं।
तो अब इसका मतलब उसको पता है कि पहला कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम कौन सा है, चौथा कौन सा है। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि भाई पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब इन दोनों में फर्क ये है कि जब मैं इसको चलाऊंगा ना तो ये मुझसे कहेगा कि भाई जो आपने कॉलम लिस्ट डिफाइन की है उस कॉलम में से किसी एक कॉलम की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। अब आप पे वाजिब है कि तमाम कॉलम की वैल्यू देना, लेकिन इधर इसको पता है कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना तो अब मुझे यहाँ पर अच्छा एक चीज और कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल का नाम इधर मैं कुछ करता हूँ, सिंपल ये कर देता हूँ इधर। चलो वन रो इफेक्ट, मैंने कोई नाम नहीं दिया, आपके हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे? सर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि नल तो नहीं है ना। नल नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड आएगा वो एम्प्टी नेम होगा। यस सर। अब यहाँ पे सवाल टीचर करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड एम्प्टी कॉलम, एम्प्टी सेल ऑफ एनी टेबल या ऑफ एनी कॉलम। तो आप यहाँ पे ये डिफाइन करते हो कि आपने यहाँ, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाली क्यूरी चलाता हूँ, मैंने यहाँ से ये कॉलम हटा दिया अब इस टाइम, ठीक है। अब इस वाली क्यूरी में आप पे वाजिब हो गया कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उन सब की वैल्यू देना आप पे वाजिब है। लेकिन यहाँ पे भी ये भी वैल्यू हमने दी है, लेकिन इस वैल्यू को हम लोग एम्प्टी वैल्यू कहते हैं, नल वैल्यू नहीं कहते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस टाइम देखें आईडी, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम का कॉलम नहीं दे रहा, मैंने दे दिया एम्प्लॉय ईमेल और एम्प्लॉय फोन नंबर। अब मैं इसको आगे पीछे करूं, इट्स अप टू यू, बट मैंने यहाँ पर जब कॉलम आईडी एम्प्लॉय नेम का मेंशन ही नहीं किया तो मैंने यहाँ पे वैल्यू भी मेंशन नहीं करी। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना तो अब यहाँ पे मुझे देखो कि ये इन दोनों रिकॉर्ड में फर्क क्या है। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, अब यहाँ पे देखो कि आईडी नंबर यानी चौथा नंबर जो है वो नल आया और इससे पहले वाला क्या आया, एम्प्टी। ये फर्क समझ में आया? नल में डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उसमें डिक्लेयर किया हुआ बट कोई वैल्यू सेट नहीं किया। एग्जैक्टली। अब कभी भी ये मत कह देना कि एम्प्टी सेल को हम लोग नलेबल सेल कहते हैं, नहीं, नल एक प्रॉपर वैल्यू है एसक्यूएल सर्वर की कि जो कि अनडिफाइंड वैल्यू होती है। लेकिन एम्प्टी एक प्रॉपर वैल्यू है जिसमें जीरो स्ट्रिंग है, लेकिन एम्प्टी यानी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है, हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो यही आपकी बात का भी जवाब है, अगर नहीं मिला तो और जस्टिफाई कर देते हैं। नो सर समझ आ गया आप। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास, अब इन दोनों क्यूरी में कौन मुझे बताएगा कि फर्क क्या है, क्या फर्क पता चला इन दोनों क्यूरी में, इन दोनों टाइप की क्यूरी में? सर एक नल है और एक जो है वो डिक्लेयर्ड है बट नल नहीं है वो। एक क्यूरी ये वाली जो है इसमें आप ऑप्शनल कर सकते हो कि भाई आप किसी भी, अगर आपने अलाउ नल किया हुआ है किसी भी कॉलम में तो आपके पास ऑप्शनल है कि आप उस कॉलम को मेंशन करो या ना करो, वो ऑटोमेटिकली नल वैल्यू उठा के लाके दे देगा। लेकिन इस क्यूरी में आपको मेंशन करना जरूरी है, यानी अगर मैं यहाँ से सीधे से ये कॉलम हटा दूं, यहाँ पे मैंने कोई कॉमा से सिर्फ 3 कॉमा है, 1 सिर्फ 2 कॉमा है, जबकि वैल्यू मेरे पास 4 है, तो मुझे यकीनन एक और यहाँ पर वैल्यू चाहिए बीच में, लेकिन मैं नहीं दे रहा। अब ये वाली क्यूरी मुझसे मांगेगी कि आपने जो टेबल की डेफिनेशन डिफाइन की है उसके मुताबिक ये क्यूरी नहीं है, आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें 4 कॉलम है, लेकिन आप यहाँ पे दे रहे हो 3 कॉलम की वैल्यू, इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट। ये दो टाइप की इंसर्ट की क्यूरी है हमारे पास। लेकिन क्लास यहाँ पर अभी आप अपने रिकॉर्ड को देखो तो आपको लगता है कि ये हमारे पास सही रिकॉर्ड है? अब हो सकता था ये भी जैन हो, ये भी जैन हो, ये भी जैन हो, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इन दोनों जैनों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? फॉर सपोज सर आईडी